सोनम बेवफा है। दोस्तों आजकल एक मैटर बहुत जोरों पर चला हुआ है। सोनम ने जो अपने पति राजा रघुवंशी को मरवा डाला, इसके पीछे सच्चाई क्या थी और एक नया राज फिलहाल और खुलता है। सोनम को जब अरेस्ट किया जाता है तो यहाँ पर सोनम जो सच्चाई पुलिस के सामने बताती है या फिर जो बातें पुलिस को पता चलती हैं उनके ऊपर डिटेल में यहाँ पर मैं कुछ बातें करने वाला हूँ, जिनसे हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सच्चाई सीखने को भी मिलेगी कि आज के दौर में हमें क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों सोनम जो कि 24 साल की जिसकी उम्र है, पिता जिसकी प्लाईवुड की फैक्ट्री है और राज कुशवाहा एम्प्लॉय उसमें काम किया करता है, जो कि 4 साल पहले से काम कर रहा है। और दोस्तों यहाँ पर अब जो सोनम है वह फ़िलहाल कंपनी के अंदर HR बनी हुई है, यानी कि हिसाब किताब रखती है कंपनी का। और जो राज कुशवाहा जो 4 साल पहले एम्प्लॉय लगा था इस कंपनी में, वो फ़िलहाल मैनेजर के पद पर था। इधर दोस्तों सोनम की जिससे शादी होती है राजा रघुवंशी, जिसके बारे में आपको सबको पता है, जो कि अपने 2 भाइयों में सबसे छोटा था और उसकी एक बहन थी। माता पिता हैं, पिता का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है इंदौर के अंदर ही और इंदौर के रहने वाले हैं। और जो बेटा है वह भी पिता के बिजनेस को अब संभालने लगा है, जो राजा रघुवंशी है। और दोस्तों एक बात इन रघुवंशियों में होती है कि अपनी बात पर अडिग रहते हैं। और फिलहाल यहाँ पर एक ऐसी प्रथा भी इनके बीच में है कि पर्ची वगैरह डाली जाती हैं और उन पर्ची में जिस लड़के के साथ जिस लड़की का नाम निकल आता है उसके साथ ही शादी करते हैं। हालांकि ये नहीं है कि ज़बरदस्ती शादी की जाए, पहले लड़के और लड़के के जो घर वाले होते हैं लड़की के घर वालों से बातचीत करते हैं और फिर उसके बाद जब अगर उनके मन मिल जाते हैं या फिर बातें सही बैठ जाती हैं तो इनकी शादी करवाई जाती है। अब यहाँ पर इधर सोनम है और जिसके पिता का प्लाईवुड की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है और जिसके अंदर सोनम HR है। और इधर राजा रघुवंशी है जिसके माँ बाप जो कि ठीक ठाक परिस्थिति है और पिता का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है इंदौर में। और राजा के 2 बड़े भाई हैं, वह खुद छोटा है और एक बहन है। बेटा भी अपने पिता के बिजनेस को संभाल रहा है। तो इन दोनों की शादी के लिए पर्ची वगैरह डाली जाती हैं तो इन दोनों का नंबर आ जाता है और फिर आपस में बातचीत की जाती है तो इनकी शादी तय कर दी जाती है। और दोस्तों अब यहाँ पर जो हत्याकांड हुआ था राजा का, उसमें राज कुशवाहा, विक्की जिसकी उम्र 21 साल है, विशाल सिंह जिसको कहते हैं, आकाश जिसकी उम्र 19 साल है, आकाश को ललितपुर से गिरफ्तार किया गया। और राज कुशवाहा जो कि लड़की सोनम की फैक्ट्री में जो मैनेजर का काम करता था उसको इंदौर से पकड़ा गया और विक्की को इंदौर से पकड़ा गया, यानी कि विशाल सिंह को। एक चौथा आदमी और नामजद है इसमें आनंद पटेल, जिसको अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। दोस्तों अब यहाँ पर दोनों का रिश्ता तय हो जाता है, शादी होने वाली थी। अब राजा देखता है कि सोनम बातचीत नहीं करती, जैसे कि आजकल चला हुआ है व्हाट्सएप पर बातचीत करना, एक दूसरे से मन की बात कह लेते हैं। लेकिन सोनम बिल्कुल ऊबी सी रहती है और अपने होने वाले पति राजा रघुवंशी से बातचीत नहीं करती है। तो राजा रघुवंशी इस बात से थोड़ा परेशान होकर अपनी माँ से कहता है कि माँ, सोनम तो बात ही नहीं करती है। वो जो उसकी माँ होती है सोनम के पिता से कहती है, तो सोनम का जो पिता होता है सोनम को डांटता है, धमकाता है। उसके बाद सोनम अपने होने वाले पति राजा रघुवंशी से फ़ोन पर अच्छी तरह से बातचीत करने लगती है और घुल मिल जाती है। इनकी बातचीत भी होने लगती है और राजा उसको मूवी दिखाने के लिए भी पूछता है एक बार। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है दोस्तों, सारी कहानी आप लोग जानते होंगे लेकिन यहाँ पर कुछ मेन जो फैक्ट है उनके ऊपर मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा। सारी सच्चाई मतलब सारा जो सिस्टम यहाँ पर ये है कि जो सोनम है उसको अपनी फैक्ट्री में काम करने वाले राज कुशवाहा से प्यार हो जाता है। और अब यहाँ पर वह प्यार को परवान चढ़ाते हैं। 4 साल से प्यार हो रहा था इनको और जो राज था मैनेजर वह लड़की से 4 साल छोटा भी था। अब इनका प्यार परवान चढ़ रहा था, क्या कंपनी के लोगों को पता नहीं था या फिर क्या इस लड़की सोनम के माँ बाप को पता नहीं था सोनम के और राज कुशवाहा के प्यार के बारे में? दोस्तों ऐसा हो तो नहीं सकता कि घर वालों को पता ना हो या फैक्ट्री के लोगों को पता ना हो। जहाँ तक अनुमान है इन लोगों को पता था, लेकिन फिलहाल ये लोग मना कर रहे हैं कि हमें इनके अफेयर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। और हो सकता है पता भी ना हो, दोनों ही बातें हो सकती हैं। पर असलियत में दोस्तों घर वालों को पता लग जाता है, जब उनके बच्चे किसी रास्ते पर चलते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्लू मिल जाता है घर वालों को। और शायद यह सोचकर उन्होंने शादी करा दी हो कि भाई एम्प्लॉय से प्यार कर रही है हमारी लड़की तो कल को समाज में हमारी नाक कट जाएगी और इज्जत नहीं रहेगी। तो बदनामी के डर से उन्होंने जल्दी से शादी इसकी कर देते हैं, ऐसा सोचा हो घर वालों ने। क्योंकि परिवार की नाक बचानी जो थी
ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या होता है, फरवरी में रोका कर दिया जाता है और 11 मई को इनकी बड़ी धूमधाम से शादी कर दी जाती है। शादी के टाइम जो लड़की थी बहुत उदास थी, वो ज़्यादा इधर उधर बातें नहीं कर रही थी, खुश नहीं थी, वो चेहरे से दिखाई दे रहा है। राज कुशवाहा जो इसका प्रेमी था, जो कंपनी का मैनेजर था लड़की की कंपनी का, पिता की कंपनी का, वो अब छपरियों वाले कुछ पोस्ट अपने फेसबुक अकाउंट पर डालने लगता है सोशल मीडिया पर, और इसकी पीछे जांच भी पुलिस ने की थी, बहुत सारे सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। अब दोस्तों शादी इनकी बड़े धूमधाम से हो जाती है और शादी के बाद यह इस तरह से बनती है लड़की, सोनम अपनी सास से घुल मिल जाती है और सास को बहुत प्यारी लगने लगती है। अब यहाँ पर इनका जो ज्योतिषी होता है वह इस परिवार के अंदर खूब पार्ट प्ले करता है। राजा रघुवंशी का जो परिवार है वह ज़्यादातर मानते हैं पंडित जी को, उससे पूछ करके काम करते हैं। अब 12-13 को विदाई होनी थी, लेकिन ज्योतिषी ने मना कर दिया था कि भाई इनकी विदाई अभी मत करिएगा, और ज्योतिषी ने बोला था कि 5 जून से पहले इनको बाहर जाने मत दीजिएगा। ये सारी बातें ज्योतिषी ने परिवार को बताई थी, और लेकिन फिर भी ये चले जाते हैं दोस्तों। ये दोनों मांगलिक भी थे, यह भी एक यहाँ पर समस्या थी। अब सोनम ने टिकट करवाया 20 मई को घूमने के लिए, और पति से कहने लगी कि चलो घूमने के लिए चलते हैं, और लेकिन ज्योतिषी ने मना भी किया था कि भाई अभी 5 जून से पहले घर से निकलना नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर टिकट करवाई जाती है और घूमने के लिए ये दोस्तों अब निकल जाते हैं मेघालय की साइड में। 4-5 महीने पहले जो पूनम होती है वह अपने प्रेमी के साथ यहाँ पर घूमने के लिए भी गई थी, घूम चुकी थी जहाँ पर फिलहाल जा रही थी। अब सोनम ने राजा से कहा कि भाई अपनी चैन वगैरह भी अपने साथ रख लेना, जबकि घूमने के लिए जब जाते हैं तो चैन को कौन रखता है, सोने के आभूषणों को घर पर रख कर जाते हैं, कैसा माहौल मिल जाए, कैसा सिस्टम मिल जाए। लेकिन यहाँ पर लड़की के मन में पहले से ही चोर था और अपने पति को चैन वगैरह लाने के लिए कहा था। शायद हो सकता है उसको छुपाने की बात हो, या फिर जो किलर हैं उनको सुपारी वगैरह देने की कोई बात हो, उसकी वजह से। अब यहाँ पर चैन को जब राजा अपने साथ ले जाता है, माँ को भी पता लगता है कि बेटा तू ये क्यों ले जा रहा, तो वह कहता है माँ सोनम ने मंगाया है, कहा है कि आप इनको लेकर आना। माँ कहती है कि इनको पहनना मत, इनको पास में रख लेना। तो ऐसी कुछ बातें इस परिवार के अंदर होती हैं। माँ चिंतित भी होती है और सोचती भी है कि बेटे को कुछ हो ना जाए, साथ में सोना चांदी है। जैसे पत्नी ने कहा था सोनम ने कि सोने की चैन वगैरह लेकर आना, कामाख्या देवी के मंदिर में जाने की प्लानिंग थी उसकी, और कह रही थी वहाँ पर चलेंगे। लेकिन दोस्तों उसके बाद अब ये पहुँच जाते हैं गुवाहाटी में खूब यहाँ पर एंजॉयमेंट करते हैं। उसके बाद इनकी यात्रा होती है शिलोंग के लिए, और पीछे पीछे कार में 3 लोग लग जाते हैं दोस्तों। 3 लोग कौन से, जो लड़की ने यानी कि सोनम ने जिनको यह काम पूरा करने के लिए चुना हुआ था। शिलोंग में दोस्तों जब यह अपने उन लोगों से बात कर रही थी व्हाट्सएप पर, चुपचाप थोड़ी उदास भी थी, लेकिन दोस्तों क्या पता था यहाँ पर क्या होने वाला है। यह आगे आगे अपने पति को लेकर चल रही थी और पीछे पीछे 3 लोग कातिल दरिंदे जिनको यह साथ साथ लेकर आ रही थी, उनको पल पल की अपडेट दे रही थी। दोस्तों कैसा वाक्य होगा, कैसा माहौल होगा उस समय, यानी कि पति पत्नी घूमने के लिए जा रहे हैं, कोई भी हो, हम हो, आप हो, या कोई भी हो, और पत्नी पीछे से 3 गुंडों को बुलाकर लेकर आई हो कांड करवाने के लिए। दोस्तों कैसा माहौल, कैसा सिस्टम होगा यह सुनकर, और मतलब सोचने पर भी, जब सोचते हैं ना तब भी रूह कांप जाती है। ऐसे ऐसे लोग भी समाज के अंदर रहते हैं, और वो भी खास पत्नी। अब उसके बाद दोस्तों तीनों को यह लगातार अपडेट दे रही थी कि हम वहाँ पर पहुँच गए, हमारे साथ आ जाओ। वो पीछे पीछे कार में इनके साथ साथ भी थे। 3 लोग कौन थे, विशाल 21 साल का, आकाश 19 साल का, आनंद पटेल, ये सारे लोग 3 लोग थे, पीछे पीछे आ रहे थे। और जो राज कुशवाहा जिससे प्यार करती थी वह इंदौर में रह करके सारी पारी खेल रहा था, उनको वहीं से इंस्ट्रक्शन दे रहा था, वो साथ में नहीं था। अब तो दोस्तों सोनम ने 9 लाख रुपए भी निकाले थे अकाउंट से। अब 9 लाख रुपए क्यों निकाले गए थे कुछ दिन पहले, इसका मतलब ये है कि उन लोगों को कुछ पैसे वगैरह देने होंगे, तो यहाँ पर प्लानिंग पहले से चल रही थी। अब 22 मई को अब ये पहुँच जाते हैं डबल डेकर रूट ब्रिज पर। डबल डेकर रूट ब्रिज पर 22 मई को ये पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक गाइड होता है जो कि एल्बर्ट डे होता है, उसने इनको पूछा भी कि गाइड चाहिए आपको, तो ये मना कर देते हैं।
लेकिन गाइड ने इसलिए पूछा था क्योंकि भाई आपको 3500 सीढ़ियाँ उतर कर जानी हैं, लेकिन यह लोग गाइड से मना कर देते हैं। लेकिन गाइड इनको देख रहा था, निगाह में थे ये लोग। फिर ये चलते रहते हैं और ये नीचे की तरफ चलने लगते हैं दोस्तों, डबल डेकर रूट ब्रिज पर। और जो वो 3 लोग थे अब तक जो इनका पीछा कर रहे थे, अब वो 3 लोग इनके साथ ही चलने लगते हैं टूरिस्ट बन करके। और यहाँ पर इस राजा रघुवंशी को कुछ पता नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी सोनम को सारी बातें पता थी। वह सारे लोग एक साथ हो जाते हैं और वो 3 लोग पीछे पीछे चलने लगते हैं। अब कुछ दूर जाने के बाद सोनम पीछे हो जाती है और वो तीनों उस राजा रघुवंशी के साथ में हो जाते हैं। अब दोस्तों ये सारे लोग नीचे चले जाते हैं। अब ये नीचे जाकर के होटल बुक करते हैं, होटल में ठहरते हैं। होटल का नाम होता है होम स्टे सिपारा। इसके अंदर ठहरते हैं। ठहरने के बाद अब दोस्तों 23 मई को यह लोग ऊपर आ जाते हैं। 23 मई को जैसे ऊपर आते हैं तो फिर ये 30 किलोमीटर दूर जाने की प्लानिंग करते हैं, वय सेडांग फॉल्स के पास। वही सेडांग फॉल्स पड़ता है, वहाँ पर घूमने के लिए अब तैयारी करने लगते हैं और वहाँ के लिए निकल जाते हैं। स्कूटी को वहीं पर छोड़ दिया जाता है। और दोस्तों सोनम लगातार उन लोगों को इशारे कर रही थी। अब सोनम ने सास के पास फ़ोन मिला दिया होता है और सास से कहती है कि कॉफ़ी थी यहाँ पर बहुत ख़राब थी, मैंने तो उसको उगल दिया फेंक दिया। और उसके बाद वह सास से ये भी कहती है कि जो राजा रघुवंशी है उसका पति, उसका झगड़ा हुआ लोगों के साथ, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ना ही कॉफ़ी ख़राब थी, ना ही राजा रघुवंशी का किसी के साथ झगड़ा हुआ था। और वह बताती है कि राजा जो कि पहाड़ों पर चढ़ रहा है, बार बार मैं मना कर रही हूँ लेकिन फिर भी चढ़ रहा है। यहाँ पर राजा के ऊपर सारे आरोप उसने मंड दिए थे और कहती है राजा मुझे यहाँ पर लेकर आया था, मेरा तो यहाँ पर मैं उपवास से भी हूँ, व्रत है मेरा और मैं बहुत परेशान हूँ मम्मी जी, और पर लेकिन राजा नहीं माने, ये लेकर आ गए हैं मुझे। यानी कि सारा आरोप अपने पति के ऊपर मंड दिया जाता है उसके द्वारा, जबकि घूमने की प्लानिंग उसकी खुद की थी। अब यहाँ पर क्या होता है, उसके बाद जब ये एकांत जगह में चले जाते हैं तो वहाँ पर धारदार हथियार से राजा की वह लोग हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद जो लड़की होती है वह अपने खून से सने हुए कपड़ों को वहीं पर डाल देती है राजा की डेड बॉडी के पास। अब दोस्तों उसके बाद राजा का फ़ोन बंद और लड़की का फ़ोन बंद, घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान। अब आ जाता है 2 जून तक घर वाले परेशान, हैरान कि आखिर कहाँ गए इधर उधर। अब 2 जून को राजा की लाश मिलती है दोस्तों। लाश के पास से खून से कपड़े सने हुए थे, जो सोनम के भी थे उनमें कुछ कपड़े। तो यहाँ पर आशंका यह जताई जाती है कि कहीं बांग्लादेशी इन लोगों को किडनैप करने वाले थे और पति को मार कर चले गए और लड़की को किडनैप करके ले गए हैं। कुछ ऐसा यहाँ पर लोगों की विचार थे, पुलिस का सोचना था। मगर दोस्तों आगे चल के राज कुछ और ही खुलता है। अब आ जाता है 9 जून को रात को 1 बजे गोरखपुर बनारस हाईवे पर एक ढाबा पड़ता है। उस ढाबे पर सोनम पहुंचती है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा हल्ला मच चुका था कि 2 मतलब पति पत्नी घूमने के लिए गए हैं और वो गायब हो चुके हैं। अब सोनम उस ढाबे पर पहुंचती है और अपने आप को ऐसा दिखाती है कि जैसे बस उसका सारा कुछ लुट गया हो, बर्बाद हो गई हो। बिल्कुल बोलती भी नहीं है, सहमी हुई सी वहाँ पर पहुँचती है। वहाँ जाकर एक छोटू टाइप का बच्चा होता है, उससे कहती है कि मुझे बात करनी है, और वह पूछता है कि मैडम क्या बात है आपको। तो वह फ़ोन लेती है उन होटल वालों से और भाई के पास फ़ोन कर देती है और रोने लगती है। भाई को यकीन भी नहीं आता। भाई कहता है तुम पहले वीडियो कॉल करो। तो वीडियो कॉल भी वह करती है, तो भाई को यकीन आ जाता है कि उसकी बहन है, क्योंकि गायब हुए काफ़ी दिन हो चुके थे। तो अब भाई को भी लग रहा था कुछ मामला गड़बड़ हो गया है। भाई ने तुरंत पुलिस को बताया। अब पुलिस को जैसी खबर मिलती है तो पुलिस तुरंत उस ढाबे पर पहुंचती है और इसको गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद इसका कुछ थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करवा कर इसको अपनी हिरासत में ले लिया जाता है और दोस्तों बाकियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसमें जो आकाश होता है उसको ललितपुर से गिरफ्तार किया जाता है। विक्की उर्फ जिसका नाम विशाल सिंह होता है और राज कुशवाहा इसका प्रेमी, इन दोनों को इंदौर से गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनसे पूछताछ यहाँ पर की जाती है। इतना बड़ा मामला पुलिस ने ये सुलझाया हुआ है और अब तक जो इन्फॉर्मेशन ये आई है ये है, यहाँ पर ये भी पता लगा है कि सोनम नेपाल भागने वाली थी लेकिन बात नहीं बन पाई और बहुत सारी चीज़ें अब खुलने वाली हैं। हर घंटे कुछ ना कुछ यहाँ पर नया अपडेट हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर सोनम बेवफा निकलती है, यानी कि अपने पति को लेकर घूमने के लिए निकली और पीछे पीछे 3 कातिलों को साथ लेकर निकली। कैसा मंजर रहा होगा कि पीछे पीछे अपडेट देती रही है कि भाई अब मैं वहाँ पर पहुँच गई हूँ और वहाँ पर काम करेंगे तमाम, और कितना भयानक यह सीन रहा होगा। यह वहाँ पर घूमने इसलिए गए थे कि वहाँ पर बहुत सारे कपल खो जाते हैं, कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, कपल वापस नहीं आए हैं। इसने सोचा कि उससे अच्छी जगह कोई नहीं होगी, इसलिए वहाँ पर लेकर अपने पति को यह पहुँची थी और उसके बाद अपने प्रेमी के साथ मिलकर ऐसी प्लानिंग की, अपने पति को ही धारदार हथियार से
उसकी हत्या करवा दी। अपने आप को यह जताना चाहती थी कि भाई मैं सही हूँ, मैं मेरा कोई कसूर नहीं है। दोस्तों यहाँ पर यह उस लड़के से प्यार करती थी और ऐसा हो ही नहीं सकता कि घर वालों को पता ना हो कि उन्हीं की फैक्ट्री में काम करने वाले मैनेजर के साथ उनकी बेटी मुंह काला कर रही है। कुछ ना कुछ तो उनको भनक थी इसके घर वालों को, तभी इसकी शादी की जाती है कि जल्दी से जल्दी इसकी शादी कर दो वरना नाक कट जाएगी समाज के अंदर, और इसकी शादी करवाई भी जाती है। अब ये लड़की मना नहीं कर पाती है क्योंकि बहुत बड़ा फैसला घर वालों ने ले लिया था, लेकिन उसके बाद लड़की ऐसा प्लान करती है, पति को ही रास्ते से हटाना चाहती है, पति को ही रास्ते से हटा दिए। दोस्तों यहाँ पर मैं उन माँ बाप से कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी बेटी गलत रास्ते पर चल रही है तो उसकी शादी उसी से करवा दें। ऐसा ना हो कि किसी सीधे साधे शरीफ लड़के के पल्ले उस लड़की को बांध दिया जाए और फिर वह लड़की उस सीधे साधे इंसान की ज़िंदगी तबाह कर दे, जैसा कि यहाँ पर इस घटना के अंदर हुआ है दोस्तों। और ज़्यादातर मैं उन लड़कों से भी ये कहना चाहता हूँ कि आजकल जब लड़की देखने के लिए जाते हैं तो जा करके उनकी चॉइस ना पूछें कि आपको क्या पसंद है, आपका फेवरेट क्या है। उनसे सीधा सीधा चुपचाप एक साइड में ले जा करके ये पूछें कि कहीं आपका अफेयर तो नहीं है। आपका कहीं अफेयर है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ आपके घर वालों को कुछ नहीं बताऊंगा, बस ये कहकर रिश्ता तोड़ दूंगा कि मुझे लड़की पसंद नहीं है। दोस्तों यह बात सबसे आगे होनी चाहिए आजकल जब रिश्ता जोड़ते हैं। अगर इस लड़की से पूछ लिया जाता कि तुम्हारा कोई अफेयर तो नहीं है और प्यार से पूछा जाता तो ये शायद बता पाती, और जैसे ये बता देती तो राजा रघुवंशी रिश्ता तोड़ देता और फिर यह कांड होने से बच जाता। आजकल के दौर में लड़कियां मौज मस्ती करती हैं, माँ बाप को जैसे पता लगता है तो वह जल्दी से जल्दी उसकी शादी करने की सोचते हैं और उस आफत को दूसरे के गले में डालने की सोचते हैं, जबकि दूसरे का तो कोई कसूर भी नहीं होता है। अगर माँ बाप को पता लग जाए कि उनकी लड़की गैर चलन बन चुकी है तो उसकी शादी उसी के साथ करवा दें, किसी दूसरे के बच्चे की ज़िंदगी तबाह ना करें। यह थोड़ा सा सोचना पड़ेगा लड़कियों के माँ बाप को भी, और ऐसा अगर आप सोच लोगे तो कुछ दिनों के बाद ही यह मामले होने बंद हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर और भी कुछ खुलासे होंगे। लड़की ने बहुत गलत किया, अपने कंपनी में काम करने वाले से प्यार किया, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इससे भी प्यार करती थी ये लड़की, एक मतलब इतना सुंदर भी नहीं है और काला कोबड़ा सा, मतलब ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। लेकिन दोस्तों प्यार में लड़कियाँ शकल सूरत नहीं देखती, उसका टसन देखती हैं लड़के का, और लड़के उल्टा होते हैं, लड़के लड़की की खूबसूरती देखते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही चलता है दोस्तों। इस मामले में मैं बार बार कहता हूँ थोड़ा सा सावधानी सतर्कता बरतनी ज़रूरी है। रिश्ता जोड़ने से पहले पूरी जांच पड़ताल ज़रूर कर लें दोस्तों, वरना ऐसे कांड होते रहेंगे। वीडियो के लास्ट में आज मैं कुछ भाइयों के नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है। अगले वीडियो में आप सभी के नाम लूंगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, रिश्तों को बड़ी सावधानी से जोड़ें, वरना कुछ भी हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।